महाशिवरात्रि की रात जब गंगा घाटों पर अखंड ज्योति जल रही थी, तभी एक अज्ञात साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दिव्य तेज था और उसके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। वह धीरे धीरे चलते हुए शिवालय के पास रुका और ऊंचे स्वर में कहा, आज महादेव स्वयं आएंगे और जो उन्हें पहचान लेगा वह अमृता का वरदान पाएगा। साधु की यह घोषणा सुनते ही वहां उपस्थित श्रद्धालुओं में कौतूहल जाग उठा। हर कोई जान चाहता था कि यह रहस्य क्या है और भगवान शिव कब प्रकट होंगे। साधु ने कहा कि गंगा की धारा के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग छिपा है, जो हजारों वर्षों से जलधारा के नीचे खो चुका है। जो इस शिवलिंग को पुनः स्थापित करेगा, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। साधु ने कहा, लोगों ने मिलकर गंगा की जलधारा में खोज शुरू की। कई प्रयासों के बाद एक युवा सन्यासी ने जल के भीतर एक विशाल शिवलिंग को देखा, जो रुद्राक्ष से घिरा हुआ था। जैसे ही वह शिवलिंग को उठाने का प्रयास करता है, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। अचानक पूरे वातावरण में रहस्यमय ऊर्जा व्याप्त हो गई। अंधकार गहराने लगा और अजीब अजीब छाया घाटों पर घूमने लगी। कुछ लोगों ने भूतों और पिशाच को नाचते हुए देखा और वे शिवलिंग के पास जाने वाले हर व्यक्ति को डराने लगे। जो निडर होकर आगे बढ़ेगा वही शिव का सच्चा भक्त कहलाएगा। साधु ने कहा, सिर्फ वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता था जिसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। जब कोई भी साधारण भक्त आगे नहीं बढ़ सका, तब नागा साधुओं का एक समूह वहां आया। हम महादेव के गण हैं, हम इन भूतों से नहीं डरते। उन्होंने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति के साथ शिवलिंग की ओर बढ़ने लगे। उनके ओंकार के उच्चारण से वातावरण गूंज उठा और धीरे धीरे सारी नकारात्मक शक्तियां विलीन हो गईं। अब शिवलिंग को बाहर लाने का कार्य शुरू हुआ। अर्धरात्रि का समय था। जैसे ही शिवलिंग को घाट पर लाया गया, अचानक काशी में काल भैरव मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, शिव की महाशक्ति जागृत हो रही है, अब परीक्षा का अंतिम चरण शुरू होगा। सभी की आंखें उस शिवलिंग की ओर टिक गई। रात के तीसरे पहर में गंगा की लहरों से अचानक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। गंगा की लहरों में एक विशाल आकृति दिखने लगी। त्रिशूलधारी, जटा झूठ में गंगा विराजमान, गले में नाक और शरीर पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो चुके थे। तियां नष्ट हो गई। वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर होकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। भगवान शिव ने कहा, जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उन्होंने अपने कमंडल से एक दिव्य अमृत की बूंद उस शिवलिंग पर डाली और कहा, जो भी इस शिवलिंग का जल अपने मस्तक पर धारण करेगा वह दीर्घायु और पवित्रता प्राप्त करेगा। शिव के आशीर्वाद के बाद गंगा की लहरें शांत हो गई और वहां उपस्थित साधु संतों को दिव्य अनुभूति होने लगी। साधु ने कहा, अब यह स्थान मोक्षदायिनी बन गया है। जो भी यहाँ महाशिवरात्रि के दिन स्नान करेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह सुनते ही हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने लगे। अब यह निर्णय लिया गया कि इस शिवलिंग को एक नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सभी ने मिलकर भगवान शिव के इस पवित्र लिंग को विधिपूर्वक मंदिर में स्थापित किया और वहां भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो लोग उस साधु को ढूंढने लगे जिसने यह भविष्यवाणी की थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी को यह आभास हुआ कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का ही एक रूप था। लोगों की आंखों से अश्रु धारा बह निकली और तभी मंदिर की घंटियां फिर गूंज उठी। मानो शिव ने संकेत दिया, मैं सदा यहाँ उपस्थित रहूंगा। जो सच्चे मन से पुकारेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। जब मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी, तभी एक पुराना ग्रंथ एक साधु को मिला। उस ग्रंथ में लिखा था, जब काल चक्र बदलेगा और शिव स्वयं प्रकट होंगे, तब एक खोई हुई शक्ति जागेगी। ग्रंथ में एक विशेष स्थान का उल्लेख था जहां एक रहस्यमयी शक्ति छिपी थी। ये क्या था? क्या कोई और रहस्य से यहाँ छिपा था? रात के अंतिम पहर में जब शिवलिंग पर अभिषेक किया जा रहा था, तभी आसमान में एक अद्भुत नक्षत्र दिखाई दिया। वृद्ध संतों ने इसे देखकर कहा, यह काल चक्र का संकेत है। जब यह नक्षत्र प्रकट होता है तब सृष्टि में कोई दिव्य घटना घटती है। जब शिवलिंग को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जा रहा था, तभी वहां उपस्थित संतों और श्रद्धालुओं को एक अद्भुत ऊर्जा का आभास हुआ। अचानक मंदिर की दीवारों पर अद्भुत चित्र उभरने लगे। भगवान शिव का तांडव, गंगा का अवतरण और ब्रह्मांड की सृष्टि
सब लोग विस्मय से यह देख ही रहे थे कि अचानक मंदिर के अंदर से एक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। यह शक्ति महादेव की चेतना है। यह स्थान अब केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य स्थल बन गया है। मंदिर में रोशनी के फैलते ही वहां उपस्थित कुछ भक्तों को जमीन पर एक रहस्यमय आकृति उभरती दिखी। जब संतों ने उस स्थान को देखा तो वहां एक अदृश्य द्वार दिखाई दिया। यह तो एक प्राचीन द्वार है जिसे हजारों वर्षों से किसी ने नहीं खोला। जब साधु ने उस द्वार को खोलने का प्रयास किया तो भीतर एक संकरी गुफा दिखाई दी। यह गुफा एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर जाती थी जो सदियों से गंगा की धारा में डूबा हुआ था। गुफा के अंदर एक त्रिशूल रखा था जो रहस्यमय रूप से प्रकाशित हो रहा था। यह त्रिशूल स्वयं महादेव ने किसी युग में यहां स्थापित किया था। जो इसे श्रद्धा से स्पर्श करेगा उसे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। एक युवा सन्यासी ने जब त्रिशूल को स्पर्श किया तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उसने घोषणा की, यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं, यह शिव का ब्रह्मास्त्र है जो केवल धर्म की रक्षा के लिए जागृत होगा। जैसे ही त्रिशूल को स्पर्श किया गया, गुफा में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक हजारों नागों की आकृतियां गुफा की दीवारों पर उभर आई। ऐसा लगा मानो स्वयं नागलोक के रक्षक यहां उपस्थित हो गए हों। एक वृद्ध संत ने कहा, यह संकेत है कि महादेव का यह स्थान अब जागृत हो चुका है। नागराज स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। और तभी एक दिव्य सर्प वहां प्रकट हुआ और उसने शिवलिंग के चारों ओर चक्कर लगाया, मानो भगवान शिव को प्रणाम कर रहा हो। अब तक हर कोई समझ चुका था कि यह कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं थी। यह वह रात थी जब भगवान शिव ने स्वयं अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। साधु ने कहा, आज की रात से एक नया युग आरंभ होगा। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाएगा। लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की और पूरे वातावरण में एयूएम नमः शिवाय की गूंज फैल गई। जैसे ही महाशिवरात्रि की पूजा समाप्त हुई, मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग के पास से स्वतः जलधारा प्रवाहित होने लगी। लोग अचंभित थे, क्या यह स्वयं गंगा मां का आशीर्वाद था? संतों ने कहा, जो भी इस जल से अभिषेक करेगा उसे पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। यह जल अब संजीवनी के समान होगा। अब सभी लोग उस रहस्यमय साधु को खोजने लगे जिसने इस चमत्कार की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। कुछ संतों ने कहा, वह साधु कोई साधारण तपस्वी नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव का ही एक रूप था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जब भोर होने लगी तो मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव उपस्थिति का संकेत दे रहे हो। एक संत ने घोषणा की, यह कथा केवल एक दिन की नहीं, यह युगों तक अमर रहेगी। जो भी इस मंदिर में आकर श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करेगा उसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस प्रकार महाशिवरात्रि 2025 की यह अद्भुत घटना इतिहास में अमर हो गई। हर हर महादेव।